अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक स्तर पर ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे जिसमें वो ये कहने से बाज नहीं आ रहे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़े युद्ध को टाला है। और हाल ही में अभी 24वीं बार ये बयान उनकी तरफ से फिर आया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़े युद्ध को टाला है और विश्व में शांति वापस लाई है। और एक बड़े फंक्शन में खासकर रिपब्लिकन जो सेनेटर्स थे उनके राधिक भोज में उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया है कि उन्होंने कहा कि दोनों देशों को उन्होंने ये कहा कि अगर युद्ध नहीं रोका जाए तो फिर ट्रेड डील भी रद्द की जाएगी, यानी कि ट्रेड के बदले उन्होंने युद्ध को रोका है। ऐसा एक बार फिर वैश्विक स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। लेकिन क्या कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं? और उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने ऐसे बड़े युद्ध रोके हैं जो पिछले 8-9 सालों में नहीं किया है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने ईरान का भी जिक्र यहाँ पर किया कि जो परमाणु जो उसके ठिकाने हैं अमेरिका ने उनको भी नेस्तनाबूद किया। लेकिन भारत और पाकिस्तान के संबंधों और खासकर जो ऑपरेशन सिंदूर जो चला था वहाँ पर उसका श्रेय लगातार डोनाल्ड ट्रंप लेते आए हैं और भारत ने कई बार इस चीज़ का खंडन भी किया है। और जो श्रेय इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं खासकर शांति को लेकर और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम या फिर सीज फायर की अगर बात करें उसको लेकर, इस पर कोई संदेह नहीं है कि भारत ने कई बार उसका खंडन भी किया है। और भारत ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर इस सीज फायर को अमली जामा पहनाया है और जो अमेरिकी राष्ट्रपति है इसका इसमें कोई भूमिका नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिकी राष्ट्रपति बाज नहीं आ रहे और लगातार इस तरह के बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं। और अगर पिछले कुछ समय से लगातार जो उनके बयान आ रहे हैं, लगभग 24 बार वो अभी तक बोल चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मायने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया है, शांति करवाई है और एक बड़े युद्ध को रोका है, क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर इक्विप्ड देश थे और कहीं ना कहीं एक बड़े युद्ध की तब्दील में हो सकता था ये जो स्क्रिमिश था। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया है। उन्होंने कहा कि लगभग 4 या 5 जेट विमान भी इसमें गिरे हैं, लेकिन उन्होंने ये डिटेल नहीं दी कि भारत या पाकिस्तान किस देश के ये जेट्स थे या इन टोटल 4 या 5 जेट इस युद्ध में ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें तो इस युद्ध में जो 4 दिन चला है ये विमान गिरे हैं। जेट्स की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि शायद 4 या 5 जेट्स इसमें गिरे हैं, लेकिन विदाउट नेमिंग द कंट्री, क्या वो भारत के थे या वो पाकिस्तान के थे, उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने यही राग अलापा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर कराया है उसका श्रेय अमेरिका को जाता है, क्योंकि दोनों देश परमाणु संपन्न देश थे और इसको बड़े लेवल पर इसकी एस्केलेशन को अमेरिका ने रोका है। और उसके साथ साथ युद्ध के बदले उन्होंने डील की बात की है, ट्रेड की बात की है और यही कारण है कि ट्रेड डील कैंसिल करने की धमकी और उसके बाद ये सीज फायर, इस चीज़ का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया। लेकिन 4 या 5 जेट्स, अब ये सोचने वाली बात है कि किस देश के ये जेट्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान के भी कई विमान गिरे हैं और ऐसे में एक बड़ी अटकलें फिर खड़ा कर दी हैं। एक बड़े संवाद, एक बड़ा ये डिस्कशन स्टार्ट कर दी है कि अगर जेट गिरे हैं तो किस देश के गिरे हैं। और पाकिस्तान की तो जो तस्वीरें हैं, उनके जो विमान गिरे हैं उनके मलबे सभी ने देखे हुए हैं। और क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने इन बयानों से दोबारा रुकेंगे या लगातार आने वाले समय में ना केवल भारत पाकिस्तान बल्कि इजराइल, ईरान और शायद यूक्रेन और रशिया कहीं ना कहीं उसका भी श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं? और क्या नोबल शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिल पाएगा? क्योंकि लगातार पहले पाकिस्तान और उसके बाद इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी ये कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीस अवार्ड से, नोबल पीस प्राइज़ से भी नवाजा जाना चाहिए जो उनका योगदान है। लेकिन फिर भी अगर भारत की तरफ से इस चीज़ का खंडन किया गया कि अमेरिका का कोई रोल नहीं है सीज फायर में, तो उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप शायद ही मानेंगे, क्योंकि उनका मिजाज ही ऐसा है, वो सुनते किसी की नहीं है। लेकिन 4 से 5 जेट्स ये चर्चा का विषय है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।